फराइज सादिसा। लाइन पे हो बेटा? चलो ठीक है। तो कल मैंने आपको इन्हीं वारिसीन और वारिसात की जो एक लिस्ट है, उनमें कुछ लोग खाली साहिब फ़र्ज़ होते हैं और कुछ लोग असबा होते हैं, कुछ लोग फ़र्ज़ भी हैं, असबा भी हैं और फ़र्ज़ असबा दोनों होते हैं, और कभी कुछ लोग या तो सिर्फ साहिब फ़र्ज़ होंगे या तो खाली असबा होंगे और दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। इनकी मैंने 4 किस्में बताई थी। अक़सामुल वर्सा व एतबारुल फ़र्ज़ व तासीब अरबातुन। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। और उसमें से हेडिंग, जो 4 हेडिंग मैंने 4 किस्में बताई थी, एक किस्म की तफसील भी मैंने लिखवा दी थी। लिख लिए ना? चलो दूसरा लिखो, अल वारिसून बित्तासीब फ़क़त। ऐसे लोग जो खाली असबा होने से वारिस होते हैं, यानी वो वारिस होंगे तो सिर्फ असबा ही होंगे, वो कभी भी असहाबुल फुरूज़ में उनका शुमार नहीं होगा। फ़क़त लिखो, वहुम इस्ना अशर, 12 लोग। ये बताओ, हमेशा अकेले ही लाइन से जोड़ते हो कि और कोई भी रहता है? अच्छा चलो ठीक है। बहरहाल अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे, अगर पूछेंगे नहीं समझ पाएंगे तो ज़रूर उनको बता देना, ठीक है? अल वारिसून, बात तो पूरी समझ में आ रही है ना? अल वारिसून बित्तासीब फ़क़त लिखो, वो लोग जो खाली असबा के ज़रिए से वारिस होते हैं। वहुम इस्ना अशर, हाँ वो लोग वो 12 लोग हैं। अभी उससे पहले जो खाली असहाबुल फुरूज़ में से होते हैं, वो असबा नहीं होते हैं, वो 7 लोगों की लिस्ट आपने लिखी है। अभी ये 12 लोग होते हैं, इनका नंबरिंग करके 1-2 करके लिखो। नंबर 1, इब्न, बेटा जो होता है, आपने देखा होगा कि बेटा आया होगा वारिस के तौर पर, लेकिन उसका कोई हिस्सा नहीं दिया गया होगा, कभी भी कोई मुतय्यन हिस्सा नहीं दिया गया होगा। इब्न है। नंबर 2, इब्नुल इब्न, इब्नुल इब्न व इन नज़ला, पोता अगरचे वो निचले दर्जे का ही क्यों ना हो। उसके बाद है अल अख अशकीक, सगा भाई। आपने देखा होगा पोता भी कई बार आपके मसले में आया होगा और उसको कोई मुतय्यन हिस्सा, जो मुतय्यन हिस्सा है 6, उसमें से कोई हिस्सा उसको नहीं दिया गया होगा। ऐसे ही सगा भाई किसी को असबा तो बनाता है, खुद असबा बनता है, लेकिन इसका भी कोई मुतय्यन हिस्सा नहीं लिखा गया होगा। अल अख अशकीक, सगा भाई लिख लिए। नंबर 4, अल अख मिनल अब। ये इस तरह मैं लिखा रहा हूँ, इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं है, सभी को कई बार 10वीं बार समझा चुका हूँ, है कि नहीं? अख मिनल अब, अख मिनल उम का क्या मतलब होता है, अख शकीक का क्या मतलब होता है? हाँ, अल अख मिनल अब, नंबर 4। नंबर 5 लिखो, इब्नुल अख अशकीक, अशकीक व इन नज़ल, यानी सगे भाई का लड़का, और अगर सगे भाई के लड़के का लड़का हो तब भी चलेगा, है ना? व इन नज़ल। दूसरा आगे इसका लिख लो, इब्नुल अख मिनल अब, यानी 6वें नंबर पे आएगा ना वो, इब्नुल अख मिनल अब, इब्नुल अख मिनल अब।
7वें नंबर पर अल-अम अश-शकीक, अल-अम अश-शकीक। 8वें नंबर पर अल-अम मिनल अब, अल-अम मिनल अब। 9वें नंबर पर सगे चचा का लड़का। 10वें नंबर पर अल्लाती चचा का लड़का, यानी इब्नुल अम अश-शकीक व इन नज़ल। और 10वें नंबर पर इब्नुल अम मिनल अब व इन नज़ल या व इन सफल। नज़ल या सफला कोई भी लिख लो, कोई बात नहीं। 9वें नंबर पे इब्नुल अम अश-शकीक, सगे चचा का लड़का, अश-शकीक व इन सफल। सफला या नज़ला मैंने बताया, कोई भी लिख लो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10वें नंबर पर इब्नुल अम मिनल अब व इन नज़ल, इब्नुल अम मिनल अब यानी अल्लाती चचा का लड़का। उसके बाद अल-मुअतिक, 11वें नंबर पर अल-मुअतिक, आज़ाद करने वाला। 12वें नंबर पर अल-मुअतिका है ना। वैसे अगर इन दोनों को निकाल दिया जाता तो 10 ही बचते हैं, है ना, जो आमतौर से जिनका हिस्सा मिलता है, जिनको हिस्सा मिलता है। क्योंकि अब मालिक और मालिकन का तसव्वुर तो रह नहीं गया गुलामी और आज़ादी वाला। तो फ़न्नी तौर पर वैसे 12 पढ़ लीजिए, लेकिन अगर 10 ही कहीं लिखा हुआ मिलेगा तब भी वो आप इन दोनों को कटा हुआ समझेंगे, ठीक है ना। देखिए मैं इसको एक बार फिर से एक बार मैं, क्या कह रहे हो? हाँ, तो वो कहाँ है? अब गर्दन आज़ाद करना नहीं ना होता है। अब किसी के पास कोई गुलामी ही नहीं है, तो अब वो जब गुलामी आज़ादी का सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद जो दूसरे तीसरे नंबर की चीज़ें हैं वो अपनाई जाएंगी। देखो एक बार मैं फिर से इसको बोल दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए, कहीं कुछ छूटा उठा तो लिख लीजिए। अल-वारिसू, इसको गौर से सुनो, अल-वारिसून बित्ताक़ीब फ़क़त हुम इस्ना अशरा, वो 12 लोग हैं। 1 इब्न, नंबर 2 इब्नुल इब्न व इन नज़ला, नंबर 3 अल-अख़ अश-शक़ीक़, नंबर 4 अल-अख़ मिनल अब, नंबर 5 इब्नुल अख़ अश-शक़ीक़ व इन नज़ला, नंबर 6 इब्नुल अख़ मिनल अब व इन नज़ला, नंबर 7 अल-अम अश-शक़ीक़, नंबर 8 अल-अम मिनल अब, नंबर 9 इब्नुल अम अश-शक़ीक़, इब्नुल अम अश-शक़ीक़, नंबर 10 इब्नुल अम मिनल अब। इब्नुल अम अश-शक़ीक़ और मिनल अब, इसके आगे व इन नज़ला व इन सफ़ला भी लिखा हुआ है, बढ़ा लो। 11 अल-मुअतिक है, नंबर 12 अल-मुअतिका। मुअतिक और मुअतिका का मतलब समझते हो, आज़ाद करने वाला, कोई मालिक हो या मालिकन हो। ये ऐसे लोग हैं जिनका शुमार कभी भी असहाबुल फुरूज में नहीं होता है, बतौर फ़र्ज कभी भी ये लोग हिस्सा नहीं पाते हैं। नंबर 3 यानी तीसरी हेडिंग, मई अल-वारिसून बिल फ़र्ज तारतन बित्तासीब उखरा व यरिसून बिहिमा मअन तारतन उखरा, यानी ऐसे लोग जो कभी बतौर फ़र्ज हिस्सा पाते हैं और कभी बतौर तासीब, बतौर असबा हिस्सा पाते हैं, और कभी दोनों के बतौर हिस्सा पाते हैं। यानी उसी कंडीशन में वो कि कोई कंडीशन ऐसी होती है कि वो उनको मुतय्यना फ़र्ज भी मिलता है, साहिब फ़र्ज होते हैं, और असबा भी होता है। हेडिंग नंबर 3 जो है ना, नंबर 3 वही उसी का मफ़हूम लिखना है। अल-वारिसूना बिल फ़र्ज तारतन, अल-वारिसूना बिल फ़र्ज तारतन, क्या कह रहे हो?
तीसरे नंबर की हेडिंग क्या लिख रहे हो? उखरा। वयरिसून बिहिमा मअन तारतन उखरा। बिहिमा वयरिसून बिहिमा मअन तारतन उखरा। वहुम, अच्छा हाँ, तो ऐसे लोग सिर्फ दो हैं, बाप और दादा। बाप को देखते होंगे ये, और बाप की आदमी मौजूदगी में दादा की वही कंडीशन लागू हो जाती है। लिखो वहुम इस्नानी, वहुम इस्नानी, ऐसे लोग सिर्फ दो लोग हैं। लिखो अल अब, दूसरा लिखो अबुल अब व इन अला। दूसरे नंबर पे अबुल अब व इन अला। चौथे नंबर की हेडिंग डालो अल वारिसून बिल फर्ज तारतन व बिल तासीब उखरा वला यरिसून बिहिमा मअन। अल वारिसून बिल फर्ज तारतन व बिल तासीब उखरा वला यरिसून बिहिमा मअन। वहुम अरबाअतुन, लिखो वहुम अरबाअतुन। वहुम अरबाअतुन। नंबर 1 लिखो अल बनात, नंबर 2 बनातुल इब्न, नंबर 3 अल अखवात अश-शकाइक, अश-शकाइक, नंबर 4 अल अखवात मिनल अब। अल अखवात मिनल अब। क्या बोल रहे हो? वो तो पहले में लिखा है, पहले में औलादुल उम्म अखवात मिनल उम्म जो रहेगा, वो ये लोग कभी भी असबा नहीं होते हैं ना। और ये मैं जो चौथे नंबर पर इसको किसमें लिखा रहा हूँ, जो कभी साहिब फर्ज होते हैं और कभी असबा भी होते हैं, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होते। तो अगर इसमें मैं अखवात मिनल उम्म लिखा दूँ तो इसका मतलब अखवात मिनल उम्म भी कभी कभी असबा होते हैं, होती हैं। हाँ, वो अलग अलग है, फर्क समझ पा रहे हो ना। कोई कंडीशन अखवात औलादुल उम्म की ऐसी नहीं है जो असबा की हो। अब इसमें जो है, इसमें आपकी किताब में एक दूसरे ढंग से भी अहवाल लिखे हुए हैं, उसको मैं जल्दी जल्दी लिखा दूंगा अगले रोज इंशाअल्लाह। मैं लिखो अल फुरूस अल मुक़द्दरा, एक अलग हेडिंग डालो, अल फुरूस अल मुक़द्दरा फी किताबिल्लाह। अल मुक़द्दरा फी किताबिल्लाह मतलब जो फुरूस मुक़द्दरा है लाइक किताब में, वो निस्फ़ रुबु सुमुन सुल्सान सुलुस सुदुस, कामा लगाते जाओ। पहले निस्फ़ लिखो, फिर कामा लगाओ, रुब लिखो, फिर कामा लगाओ, सुमुन लिखो।
असुमुन, ये एक ग्रुप में लिख लो, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ करके सुलुसाने, सुलुस, सुदुस ऐसा लिख लो। हाँ, सुलुस सुदुस। इसमें ये लिखाया जाएगा कि जितने लोग असहाबुल फुरूज में से हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो निस्फ पाते हैं, कौन कौन लोग मुख्तलिफ हालतों में कौन कौन लोग रुबू पा सकते हैं, कौन कौन सुमुन, कौन कौन सुलुसान, कौन कौन सुलुस, कौन कौन सुदुस, ये पाएंगे। हकीकत लोग अन्निस्फ व असहाबुहु, अन्निस्फ व असहाबुहु। क्या मतलब हुआ इसका? निस्फ पाने वाले लोग, है ना। ऐसे में अरुबु व असहाबु, असुमुन व असहाबु, असुलसान व असहाबु, सुलुस व असहाबु, सुलुस, ये पूरा मैं जल्दी जल्दी लिखा दूंगा इंशाल्लाह इतवार को, ठीक है ना। पूरा लिख लेंगे आप लोग। जल्दी से ये बहस खत्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि इसको एक ही दिन में लिखा दूं। और अगले महीने में अब इसे जब ख़त्म कर दूंगा तो फिर अगले महीने में खाली बलागत पढ़ाऊंगा, ठीक है ना।